और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। विधानसभाओं में बात चल रही है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा तय करके। जिस बात की सियासी गलियारों में चर्चा थी, शाम होते होते अखिलेश के नेता ने सामने आकर खुद ही तस्वीर साफ कर दी। यानी 6 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 4 सीटें सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। अगर सब कुछ सही रहा तो यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन फिर काम कर जाएगा। प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं। और एक सीट जो और है, वहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस को 10 में से 4 सीटों का ऑफर, तो दूसरी तरफ अखिलेश के नेता रविदास मेहरोत्रा की जुबान पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट न मिलने का दर्द। इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस ने सपा को एक सीट तक नहीं दी और बीजेपी को पूरा का पूरा प्रदेश सौंप दिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सपा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। राहुल मौके की नजाकत समझ नहीं पाए, लेकिन शायद अखिलेश पहले ही भांप गए हैं कि मिलकर लड़ेंगे तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। इसलिए रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं जिन सीटों पर सपा जीती थी उस पर सपा चुनाव लड़ेगी, बाकी बची 4 सीट सहयोगी कांग्रेस को देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हराया जाए और इसके लिए 6 विधानसभाओं में तैयारी के लिए जहां पर सपा चुनाव जीतेगी और जीती थी वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और 4 विधानसभाओं में बात चल रही है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस का रवैया अभी भी टाल मटोल वाला ही दिखाई दे रहा है। तभी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मीडिया के सवाल पर टालने वाले अंदाज में बार बार ये कहते हुए नजर आए कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा उसी पर अमल करेंगे। अब जो चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा तय करके आप उसको मानेंगे? अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। आगे जो गठबंधन क्या गठबंधन बना रहेगा क्या? निश्चित तौर से बना हुआ है, बना रहेगा। अजय जी, वजह क्या है? सर ये बताइए, अब एकदम क्या कोई चर्चा नहीं हुई थी सीट? अब इसमें कोई चर्चा नहीं आई है। अभी सामने जब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। नहीं, इतनी दिन से चल रहा था, आपने 5 सीटों उन्होंने कोई चर्चा नहीं की किसी तरह। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय इस पर लेगा। खैर, हरियाणा का चुनाव हारने के बाद जहां राहुल और कांग्रेस का मनोबल टूटा नजर आ रहा है, तो वहीं हार ने कांग्रेस के साथियों को भी हमला करने का मौका दे दिया है। लेकिन अखिलेश ने सच्चे साथी की तरह बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ा है। उपचुनाव में हाथ को साथ लेकर चलने का मन बनाया है, कुछ नसीहतों के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।